हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। ये एरीज़ की जून की लव फोरकास्ट है। ओके, जो भी एरीज़ राशि के हैं, मैं फायर साइन से शुरू कर रही हूँ। एरीज़ वालों की जून की जो लव फोरकास्ट है वो इसके लिए वीडियो बन रहा है। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, तो आप अपना पानी, चाय, स्नैक्स लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, 20 से 25 मिनट की वीडियो हो सकती है ये। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, एरीज़ वालों के लिए जून मंथ में क्या लव से रिलेटेड फोरकास्ट आ रही है, ये उसकी रीडिंग है। देखते हैं। सबसे पहले पास्ट, आपका प्रेजेंट। ये थोड़ा सा स्प्रेड लंबा होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं कह रही थी थोड़ी सी लंबी रीडिंग। ये आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ योर रिलेशनशिप, वीकनेस ऑफ योर रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ, वीकनेस। ओके, और आपकी एडवाइस, स्ट्रेंथ, वीकनेस और आपकी एडवाइस। ओके ओके, ये आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी एडवाइस है। ओके, अब मैं पर्सनल, ये एक जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, ये आपका एक ओवरऑल व्यू है आपके रिलेशनशिप का। जैसे ईगल व्यू होता है, ऊपर से जो व्यू लिखता है। अब मैं आपकी एनर्जी देखना चाहती हूँ एट द प्रेजेंट, क्या चल रही है आपकी एनर्जी। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा लॉन्ग स्प्रेड होगा, तो आप, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है फ़िलहाल। ओके, और आपकी रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी अभी क्या है। तो इस तरह से ये स्प्रेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्ड्स का ये स्प्रेड है। चलिए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। सबसे पहले अभी फ़िलहाल की जो, ठीक है, अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी है वो क्या है। ओके, ये आपकी एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये मैंने अभी पिका कार्ड भी करा है, उसमें भी आई है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, यानी आपका रिलेशनशिप एक पोज में चला गया है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ये सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ हो, मतलब एक तरह से व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी होती है कि वो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए। ओके, और सडनली कुछ चीज़ों में परिवर्तन हो जाए। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मैं आपके पर्सन की कैच कर पा रही हूँ। ये लीजिए, नो मूवमेंट। एरीज जिनकी भी सनशाइन या मून शाइन या जो भी असेंडेंट साइन से एरीज हैं या अपने आप को एरीज समझते हैं, वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और या फिर आपके पर्सन एरीज हैं तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी को। ठीक है, तो टैरो में ऐसा कुछ नहीं होता सन या मून साइन, या अगर आप अपने आप को एरीज समझते हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, बेसिक बात ये होती है। ठीक है, तो जो आपका रिलेशनशिप है जो मैं अभी देख रही हूँ, ये अभी पोज में चला गया है। ओके, आपकी तरफ से, बट आपके पर्सन ने अभी आशा नहीं छोड़ी है। जो म्यूचुअल एनर्जी आ रही है वो हर्मिट की आ रही है। तो हर कोई अपने अपने घर में बैठा हुआ है और आप भी अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। ठीक है ना कोई किसी से बात कर रहा है, सब अपने अपने कमरे में बंद है, ना कोई सोशल हो रहा है, ना एक दूसरे से बात करी जा रही है। इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट टाइम चल रहा है, बट आप की तरफ से पॉज बटन दबा है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन को अभी भी उम्मीद है कि चीज़ों में सुधार हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। ओके ना, उन्होंने उम्मीद नहीं खोई है। ओके,
हाँ, एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ मैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एनर्जी मैं आपकी बता रही हूँ, ये जो आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ वो आपकी एनर्जी हो और ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी हो। तो टैरो में ऐसा होता है, तो आप स्विच भी कर सकते हैं अपनी एनर्जी को। ये जनरल रीडिंग होती है तो आपकी एनर्जी स्विच हो सकती है, ठीक है। तो ये तो फ़िलहाल थी आपकी एनर्जी कि आपका इस टाइम जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से या किस दौर से गुज़र रहा है। तो अभी नो कॉन्टैक्ट जोन वाला हिसाब किताब मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए ये आपकी फ़िलहाल जो एनर्जी है। अभी देख लेते हैं आपका पास्ट कैसा था। ओके, जजमेंट, पास्ट सही था। ओके, प्रेजेंट में सन आ रहा है, वैसे पोज आ रहा है। ओके, और फ्यूचर में आपका आ रहा है 8 ऑफ पेंटिक कप, सॉरी। ओके, देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि हमें पूरा लेट मी सारा स्प्रेड ही खोल लेती हूँ ये स्ट्रेंथ का। ओके, आपकी जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ थी वो फुल थी। वीकनेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एडवाइस आई है आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपका जो पास्ट था जजमेंट, यानी आपको इस पर्सन से मिलना या इस पर्सन को आपसे मिलना कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में था। ओके, आपकी डेस्टिनी में था कि आपको इस पर्सन से मिलना है या इस पर्सन को आपसे मिलना है। एक बात, ठीक है। जो जजमेंट होता है वो कर्मा का भी कार्ड होता है, योर गेटवे टू द कर्मा। तो ये उस चीज़ का भी कार्ड होता है। तो मुझे जहाँ तक फीलिंग आ रही है कि आप में से एक पर्सन को या तो आपको या आपके पर्सन को एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। ओके, प्रेजेंट एनर्जी आपकी जो आ रही है वो सन आ रही है, तो आपके ऊपर डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपको इस पर्सन को फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। आपको अपने हायर सेल्फ में जाने की ज़रूरत है। हायर सेल्फ क्या होता है? जब हम बिना किसी जलन के, बिना किसी ईगो के, बिना किसी गुस्से के, जब हम अपनी आत्मा से सोचते हैं, ठीक है ना। हम अपनी गलतियों को भी हम मतलब चीज़ों को, अपनी गलतियों को भी देख पाते हैं और अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें भी देख पाते हैं, बिना किसी मतलब किसी भी तरह की जो हमारी परसेप्शन होता है चीज़ों का, उन सबको हम छोड़ देते हैं और हम अपने आप को सही तरीके से देख पाते हैं। ईगल व्यू होता है, जैसे ईगल आसमान में उड़ती है, ठीक है ना। तो वो पूरी तरह से पूरा पर्सपेक्टिव आप देख पाते हैं कि कहाँ मैं गलत हुआ, कहाँ मैं सही हुआ, ये रिश्ता मेरा क्यों गलत हुआ। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है फॉरगिवनेस आपको सिखाने के लिए आया है कि चीज़ों को कैसे फॉरगिव करा जाता है, किस तरह से पास्ट को छोड़ा जाता है, किस तरह से चीज़ों को लेट गो किया जाता है, ठीक है ना। 8 ऑफ कप लेट गो का कार्ड होता है। ये बंदा सब कुछ छोड़कर जा रहा है अपनी जर्नी में, अपनी सोल जर्नी में, अपने आप को जानने के लिए, ठीक है। तो ये जो तीनों कार्ड्स आए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों ही कार्ड एक स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड कार्ड है, ठीक है ना। एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड आए हैं आपके। ओके, तो या ये रिलेशनशिप आपका कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है। और ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। ओके, तो ये रिलेशनशिप आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको आपकी लाइफ में कुछ सिखाने आया था और उसने उसको सिखा दिया। अगर आप जब तक इस लेसन को लर्न नहीं करेंगे ना, ये पर्सन घूम फिर कर आपके पास आता रहेगा, घूम फिर के आपके पास आता रहेगा। आपको वो लेसन लर्न करा, आपने इस पर्सन के साथ, ये पर्सन लेट गो कर दे, मतलब आप इस पर्सन से
ये अपने आप चला जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कार्मिक रिलेशनशिप में, अगर आपने उस लेसन को लर्न कर लिया, ठीक है ना। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली एक कार्मिक रिलेशनशिप लग रहा है, टू बी फ्रैंक विथ यू। ओके, जिस भी आप रिश्ते में थे, देखिए इसमें सारे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आए हैं कार्ड। जजमेंट आया है, सन आया है, 8 ऑफ कप आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, हर्मिट आया है। ओके, तो 1 2 3 9 कार्ड्स में से आपके 1 2 3 4 कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी से, ये फूल को भी हम स्पिरिचुअलिटी में ही गिनते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 कार्ड्स आपके आउट ऑफ 9 एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड आए हैं आपके। तो ये आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, ठीक है, जो आपको कुछ सिखाने आया था, आपको उससे कुछ लेसन लर्न करना था। ओके, ये आपके शायद कोई फैमिली इश्यूज़ होंगे, उनको भी रिज़ॉल्व करने आया होगा कि इस रिलेशनशिप से आने के बाद आपने कोई अपने फैमिली के इश्यूज़ रिज़ॉल्व करे हैं, आपने अपनी फैमिली के इश्यूज़ को हील करा है। जैसे आपके ब्रदर से नहीं बनती थी, या मदर से नहीं बनती थी, या फादर से नहीं बनती थी, तो अब आपकी उनसे बनने लगी, आप उस चीज़ों को हील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और आपके लिए एडवाइस क्या है। स्ट्रेंथ है फूल। देखिए जो फूल होता है, जो फूल कार्ड होता है, वो बिगनिंग भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ थी, इस रिलेशनशिप की ये स्ट्रेंथ थी कि आप जब इस रिश्ते में होंगे तो आप अपने रियल सेल्फ में होंगे ना, आप किसी डर की वजह से इस रिश्ते में नहीं होंगे। ओके, जब आप इस रिश्ते में होंगे तो आपको लगता होगा कि दिस इज़ द रियल मी, ओके ना, दिस इज़ द रियल, ठीक है। और आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को, अपनी जो शायद आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बर्डन को भूल जाते होंगे, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ थी कि आप इसमें बंधा हुआ फील नहीं करते होंगे, ठीक है। आपको लगता होगा कि आपने कुछ फूल होता है, कमाल का काम किया है कुछ, ठीक है ना। पहली बार आपने कुछ अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कमाल का काम करा है, ओके। ये आपकी स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है, किंग ऑफ सॉर्ड। जब भी किंग ऑफ सॉर्ड्स आता है ना, लव रिलेशनशिप में हमेशा ऐसे पर्सन होता है जिसे, जो बोलने में थोड़ा सा रूड होता है, जो जब बात बोलता है तो दूसरे को हर्ट करता है, या फिर ऐसा होता है जिसको पेन देने में खुशी होती है, ठीक है ना। ऐसा पर्सन जो आपको पेन दे के खुशी होता है, नार्सिसिस्ट जिसे कहते हैं, ओके। तो आप में इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन नार्सिसिस्ट था, ओके। तो ऑब्वियसली ये आपका पर्सन ही होगा, क्योंकि ये आपका कार्मिक था, तो ऑब्वियसली आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, ओके। दिस पर्सन कैन बी नार्सिसिस्ट। एडवाइस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यह है कि ज़्यादा इस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान ना दीजिए। किसके ऊपर ध्यान दीजिए? सेल्फ केयर पर, सेल्फ लव पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा ये होता है कि अपनी सराउंडिंग पर, अपनी बॉडी पर, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है, हम रिलेशनशिप में इतने बहक जाते हैं या खो जाते हैं कि हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो आपको एडवाइस कार्ड आपका आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। एरीज के लिए मैंने रीडिंग करी थी फॉर द मंथ ऑफ जून। जो जून की प्रेडिक्शन है कि आप जो पेनफुल आपका जो रिलेशनशिप था, आप 8 ऑफ कप की एनर्जी में जा रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट इज़ पास्ट, ओके। तो आप इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं, और शायद आप इस रिलेशनशिप को लेट गो कर भी चुके हैं। जहाँ तक मुझे प्रेजेंट की एनर्जी सन की फील हो रही है, तो शायद आप इस रिलेशनशिप को लेट गो कर भी चुके हैं 50%, ओके। तो
क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी सन आई है, तो आपने शायद इस पर्सन को लेट गो कर भी चुके हैं और आप समझ चुके हैं कि एक कार्मिक रिलेशनशिप था, एक लेसन था जो मुझे लर्न करना था, मेरी लाइफ के लिए ज़रूरी था, मेरी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था। और अब मुझे अपने ऊपर और अपने जॉब के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपनी सराउंडिंग के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर मुझे ध्यान देने की अब ज़रूरत है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मैं इसी तरह से अभी मैंने फायर साइन की, मैं 3 दिन रीडिंग करूँगी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। उसके बाद एक एक करके सारे साइंस मैं लूँगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जून से पहले मैं आपको सारे साइंस की रीडिंग करके दे दूँ। और हाँ, एक कार्ड और निकालना था मुझे कि इफ़ यू फॉलो दिस एडवाइस व्हाट विल बी द आउटकम। ओके, अगर आप, क्योंकि ये जो आउटकम आया है ये एक में, अगर आप अपने ऊपर सेल्फ लव करते हैं तो आप क्या आउटकम आ सकता है आपका। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यही बात है ना, सेम बात है। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यही होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी बाउंड्रीज़ बनाना। दूसरे अगर आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं आपको, ठीक है ना, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी सेम बात बोलती है और 7 ऑफ वॉन्ड्स भी सेम बात ही होता है कि आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी को आप दूसरों को सक करने की परमिशन नहीं दे सकते, ठीक है ना। चाहे मतलब ऐसा होता है ना कि आप क्या समझते हैं एनर्जी, जैसे किसी ने आपसे बोला कुछ, जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है, इस बंदे ने कुछ आपसे बोल दिया रूखा, और फिर क्या हुआ, आपका मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ हो गया तो क्या हुआ कि आप अपने जो बेसिक रूटीन है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप शायद जो कुछ काम कर रहे होते हैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, इस पर्सन ने आपकी एनर्जी इम्बैलेंस कर दी, ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी को बचाना सीख रहे हैं। आप बचाना सीख रहे हैं कि इस तरह के जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। और मुझे लगता है आपने ये 50% सीख लिया है, क्योंकि आप अपनी सन की एनर्जी में हैं, तो 50% आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया है और जून में और ज़्यादा आप इसे लेट गो कर देंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन किन पर्सन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है। ये मेरा एक छोटा सा अटैम्प्ट था आपको रीडिंग देने का। आई होप आपको मेरा ये अटैम्प्ट पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।